Assalamualaikum. Hello dear children. Hope you all are doing well. Students, as your half yearly examination is going to be started from tomorrow onwards and you might be having so many doubts regarding the exams. So here I have come with this video to make you understand everything and to clear out your doubts. Students, although these guidelines have already been posted to each class groups of yours, yet I'm gonna explain it to you so that you can understand it better and to avoid committing any mistakes in the exams. So let's begin with it. See, half-yearly examinations will be held in two meetings, written and oral. हाफ-yearly examinations आपके दो मीटिंग्स में लिए जाएंगे. मीटिंग मीन्स शिफ्ट्स. मीन्स पहले आपका रिटन लिया जाएगा, उसके बाद आपको ओरल देना होगा. ओके. टाइमिंग फॉर फर्स्ट मीटिंग इज 8 AM to 10 AM. दैट इज रिटन. पहली मीटिंग, पहली शिफ्ट रिटन एग्जाम के लिए होगी, जो कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और 10 बजे तक फिनिश होगी. ओके. नाउ टाइमिंग फॉर सेकेंड मीटिंग इज 10 AM to 12 PM. दैट इज ओरल. तो दूसरी मीटिंग की टाइमिंग क्या है? 10 बजे से सुबह 12 बजे तक दोपहर में, जिसमें आपका ओरल लिया जाएगा. और आपका ओरल एग्जाम ठीक रिटन के बाद स्टार्ट होगा एज लाइक 10 AM. ओके. नाउ लेट्स गो फर्दर. Written exam will be taken through the Google Forms carrying 20 MCQs of 40 marks in nursery to UKG and 30 MCQs of 60 marks in first to 8th classes. Written exam आपका Google Forms के थ्रू लिया जाएगा. Google Forms के थ्रू you all have been giving your revisions through Google Forms. So आप सब अवेयर हैं कि Google Forms क्या है और उसमें आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये भी आप ऑलरेडी जानते हो. तो अब आपको ये जानना है कि आपका पेपर का जो मार्किंग है वो क्या है, वो कैसे है. तो नर्सरी टू यूकेजी में आपके 20 MCQs होंगे. MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपके 4 या 3 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना होता है, उस पर टिक करना होता है. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसे हम बोलते हैं MCQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो 20 होंगे और ये 40 मार्क्स के होंगे. 40 मार्क्स के होंगे. दैट मीन्स ईच क्वेश्चंस विल बी कैरिंग 2 मार्क्स. ओके. नर्सरी टू यूकेजी. अब 30 MCQs होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे. वो होंगी फर्स्ट टू 8 क्लासेस में. मीन्स फर्स्ट टू 8 क्लासेस में जो पेपर होगा उसमें 30 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसमें दूसरे टाइप्स भी होंगे एज लाइक ऑप्शंस तो होंगे, लेकिन इसमें आपका ट्रू फॉल्स आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैचिंग हो सकता है, मैच द कॉलम्स हो सकता है. तो इस तरह के आपके MCQs के टाइप्स होंगे. ठीक है. जो कि 60 मार्क्स कैरी करेंगे, विच मीन्स हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा ओवरऑल. हो सकता है कि क्वेश्चंस के पार्ट्स भी हो, विच मीन्स एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B. तो इस तरह से डिवाइडेड भी हो सकते हैं कुछ पेपर्स में. तो ओवरऑल आपका जो मार्किंग होगी वो हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, लेकिन इसमें पार्ट्स भी डिवाइड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर्स होंगे सब्जेक्ट्स के, उस पर डिपेंड करता है कि उसका फॉर्मेशन कैसे है. ठीक है. लेकिन हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे. So hope you have understood this. Now let's go further. Link for the question papers will be posted in respective class groups 5 minutes per year to the examination. तो क्वेश्चन पेपर के जो लिंक हैं वो आपके क्लास ग्रुप में भेजे जाएंगे 5 मिनट पहले एग्जाम स्टार्ट होने के, विच मीन्स आपको 5 मिनट्स बिफोर ऑनलाइन आ जाना है, रेडी हो जाना है एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए. प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए बेटा. ठीक है. तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे. लेट्स गो फर्दर. राइट योर नेम एंड क्लास इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स. जैसे कि आप सब रिविजन्स देते आ रहे हो, आपने PA भी दिया हुआ है, आपको पता है कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स होते हैं जिसमें रेड स्टार लगा हुआ होता है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही होता है, विच मीन्स उसमें आपको आंसर लिखना ही होता है. तो इसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड.
इसके बिना आपका सबमिशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट इट योर सबमिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो सबसे पहले आप अपना नेम लिखिए, देन क्लास लिखिए, and let's go further. Enter your email ID in the question paper if it's required. सेकेंड थिंग जो आपके क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंटर योर ईमेल आईडी, विच मीन्स कुछ पेपर्स में आपको ईमेल आईडी मांगेगा, हो सकता है कुछ में ना भी मांगे। तो जिसमें आपका रिक्वायर्ड फील्ड में ईमेल आईडी मांगता है तो आपको अपनी ईमेल आईडी लर्न होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, और वही ईमेल आईडी आपको वहाँ पे लिखनी होगी। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं है, नहीं मांगता है ईमेल आईडी, तो सिंपल सी बात है, आपको वो नहीं करना है और आगे बढ़ना है क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड है, रेडी स्टार बना हुआ है, वहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे। तो आप सबको अपनी अपनी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पता कर लीजिए, मम्मी पापा, पेरेंट्स, सिबलिंग, किसी से पूछ के। और मोस्टली अगर पेपर्स में नहीं पूछा गया है तो आपको नहीं भी डालना होगा, ठीक है। Now before submitting the paper, make sure you have filled all the required answers. सबमिट करने से पहले आपको ये श्योर करना है, मीन्स कंफर्म करना है कि आपने सारे रिक्वायर्ड आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है, मीन्स हर एक आंसर आपने अटेम्प्ट कर लिया है। क्योंकि अगर किसी भी रिक्वायर्ड आंसर्स को आप स्किप करते हो या मिस करते हो तो फिर आपका सबमिट बटन हाईलाइट नहीं होगा। तो इसलिए आपको सारे रिक्वायर्ड एरियाज को फिल करना कंपलसरी है, ओके। Now responses will be limited to only one time. You cannot make changes or edit your answers. आपके जो रिस्पॉन्सेज है उसको आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आप ना ही इसमें कोई चेंज कर सकते हो और ना ही इसको एडिट कर सकते हो, मीन्स आप अपना आंसर बदल नहीं सकते हो, ओके। तो बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे से टाइम लेकर के पढ़िए। यू हैव 2 आवर्स, क्वेश्चंस को रीड कीजिए, उसकी मीनिंग को समझिए कि उसमें लिखा क्या गया है, पूछा क्या गया है, उसके बाद आप आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। जल्दी जल्दी में नहीं कि मुझे जल्दी से करना है, टाइम बहुत कम है, ये सोच करके आप गलत आंसर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार ही ये आंसर सबमिट हो गया तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबमिट योर पेपर इन द गिवन टाइम स्लॉट। After that, your teachers will close the forms and you won't be able to submit it. तो जो भी टाइम स्लॉट दिया गया है, विच मीन्स 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका रिटर्न का टाइम है, तो इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको अपने पेपर को फिल करना है और सही टाइम पे सबमिट भी करना है, ओके। Oral exam shall commence just right after the written, carrying 40 marks in nursery to UKG and 20 marks in 1st to 8th classes through Zoom/WhatsApp. तो ओरल एग्जाम आपके ठीक रिटन एग्जाम के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, विच मीन्स 10 बजे से, जो कि 40 मार्क्स कैरी करेंगे नर्सरी टू यूकेजी। नर्सरी टू यूकेजी में आपको जो ओरल पूछा जाएगा वो 40 मार्क्स के होंगे, और 1st to 8th क्लासेस में जो ओरल होगा वो 20 मार्क्स का होगा, विच मीन्स इसमें आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लाइक शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ओके। और ओरल एग्जाम्स आपके जूम मीटिंग के थ्रू या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू लिए जा सकते हैं। Now Zoom meeting schedule will be sent to each class group in WhatsApp for oral assessment. Zoom meeting का जो स्केड्यूल है वो हर एक क्लास में भेजा जाएगा ओरल असेसमेंट के लिए। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी रेडी विथ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन बिफोर 5 मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो मीटिंग के 5 मिनट पहले ही एक अच्छे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ जूम मीटिंग में आ जाएं, ज्वाइन कर ले। And then students will be called according to the roll number/names, hence they are requested to wait for their turn and remain joined in meeting room. तो स्टूडेंट्स को उनके नेम्स के अकॉर्डिंग कॉल किया जाएगा। रोल नंबर अभी आपको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, सो डोंट थिंक अबाउट योर रोल नंबर। आप मीटिंग को ज्वाइन कीजिए और मीटिंग रूम में ही रहिए। आपसे रिक्वेस्ट किया गया है कि अपने टर्न का वेट कीजिए, ठीक है। 1 by 1 आपकी टीचर्स आपको ज्वाइन करेंगी मीटिंग में
और आपका ओरल लिया जाएगा। सो आपको बहुत ही पेशेंटली वहाँ पे अपने टर्न का वेट करना होगा, ठीक है। मीटिंग रूम को आपको छोड़ के या लीव करके नहीं जाना है। जब तक आपका ओरल डन नहीं हो जाता है आपको मीटिंग में ज्वाइन ही रहना है, ओके। School will not be responsible for any kind of network issue or failure from your side. तो अगर आपके साइड से कोई भी नेटवर्क इशू होता है या प्रॉब्लम होती है तो स्कूल मैनेजमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार नहीं होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ गिव योर 100% and try to achieve the best, all the very best students. But before finishing the video, I would like to remind you all that try to open your Google Forms always with Google Chrome browser, okay। Chrome browser से अगर आप ओपन करते हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो फुल ओपन होगा, पूरा ओपन होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए पेपर्स हैं तो लेंदी भी हैं, लेंदियर होंगे। तो आप पूरा पेपर ओपन करने के बाद ही अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम से ओपन करना है। सेकेंडली आपको डेस्कटॉप साइट ऑन करनी है, ठीक है। 3 डॉट्स ऊपर दिए हुए होते हैं, उस पे जाके आपको डेस्कटॉप साइट ऑन करनी है, तभी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो फुली ओपन हो पाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई विल सी यू in another video. Okay, till then, give your 100% in the exam. Assalamu alaikum.